Hello everyone, I am Gaurav Rao, your mathematics mentor, welcoming you all to Adda 24/7 School। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जर्नी पर हैं इंटीग्रल्स की। इंटीग्रल्स आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है, टर्म 2 में आपके आ रहा है। तो हम इस जर्नी में बहुत सारे पड़ाव पार कर चुके हैं अभी बच्चों। एक क्विक रिकैप, ठीक है। हमने सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बात की थी। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले सीखे। स्टैंडर्ड फॉर्मूले सीखने के बाद हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखी, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना हमने सीखा, ठीक है। फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सीखा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखा, ठीक है। और उसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी कुछ हमने स्पेशल टाइप सीखी। ये सब करने के बाद, इंडेफिनिट इंटीग्रल की जर्नी खत्म करने के बाद हमने शुरू की थी आपकी डेफिनिट इंटीग्रल की जर्नी। और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपके डेफिनिट इंटीग्रल की जर्नी पर ही हैं। डेफिनिट इंटीग्रल की जर्नी में सबसे पहले हमने सीखा डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था। फिर उससे नेक्स्ट हमने सीखा बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सीखी हमने, जिसने हमारे लिए डेफिनेट इंटीग्रल को बहुत आसान बना दिया। हमारे लिए डेफिनेट इंटीग्रल बहुत आसान रहा। फिर हमने जो इंडेफिनेट इंटीग्रल में जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक सीखी थी, वही सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक यूज करते हुए हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकालना सीखा। इस बार फर्क ये पड़ गया कि इस बार सब्स्टिट्यूट करने से हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ गई। इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको बेटा फिर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, और ये चेंज लिमिट आपका फाइनल आंसर देंगी। चेंज नहीं करते हो तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए ऑलवेज रिकमेंडेड यही है कि आप लोग लिमिट को चेंज करें, लिमिट को चेंज करें, यही रिकमेंडेड है। वापस से रीसब्स्टिट्यूशन के मेथड के पचड़े में ना पड़े। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करने वाले हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में बड़ी हेल्प करती हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग को बड़ा आसान बनाती हैं। तो आइए इन प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, इन प्रॉपर्टीज की जर्नी पर चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी बच्चों क्या कहती है कि अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx गिवन है, तो आप इसमें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। आप इसमें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर a से b f ऑफ t dt होगा ये, ठीक है। सिंपली आपने क्या किया है बेटा? सिंपली आपने x को t पुट किया है। x को t पुट करते ही dx बन गया dt, और लिमिट वही इसलिए रही कि x जब a है तो t भी a होगा, x जब b है तो t भी आपका b होगा। दैट्स वाई dx dt, और आपने पुट किया तो ये बन गया ft dt। मतलब आप बिना चिंता किए हुए, ठीक है, बिना चिंता किए हुए वेरिएबल को x से t, x से u, x से v, x से w, जो चाहें आप वेरिएबल बना सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी परफेक्टली क्लियर हुई, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, झटाक से यूज कर लेंगे। अच्छा, इन प्रॉपर्टी को बेटा इतना हैबिट में डालना है कि आप सटासट इनको लगा पाओ, सोचना ना पड़े कि ये प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या थी, ये प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या थी। फटाफट से आप लोग लगा पाओ, ये आपको इंश्योर करना है। इतना डीपली आपको इन प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं कि अगर a से b fx dx आपको पूछा, तो इसमें अगर बेटा लिमिट को उल्टा कर दो, लिमिट को अगर उल्टा करना चाहते हो, मतलब जो अपर लिमिट है इसको लोअर लिमिट बनाना चाहते हो, और बच्चे लोअर लिमिट को आप बनाना चाहते हो अपर लिमिट, तो आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रैंड को यूं का यूं रख के बाहर नेगेटिव का साइन लगा देना है। बाहर नेगेटिव का साइन लगा देना है। देखिए प्रूव कैसे करोगे? a से b fx dx का मतलब क्या हुआ बेटा?
तुम जानते हो इसका मतलब हुआ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये बात तुम्हें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बहुत अच्छे से सिखा चुकी है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब है कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ये आपने सीख लिया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आ गया। बिल्कुल आ गया सर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, माइनस ऑफ बी से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही तो इसका मतलब हुआ बेटा। इसका मीनिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से ये हुआ है ना, देख रहे हो। तो यहां से मैं चला, यहां पर मैं अराइव कर गया, यहां से मैं चला, यहां पर अराइव कर गया। यू कैन इजीली सी द आंसर हेयर। ठीक है, आंसर दिख रहा है आपको। अगर इसी का पर्टिकुलर केस ले लो, इसी का पर्टिकुलर केस ले लो, ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, लिमिट ए से ए पे जा रही है, तो वो जो एरिया रीजन बाउंडेड कर रहा था वो अब क्या होगा, इसको फंडामेंटल थ्योरम से क्या लिख दूं, कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, माने सिंपली जीरो। तो इसका पर्टिकुलर केस होता है कि अगर आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो इंटीग्रैंड को देखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर आपका हमेशा जीरो आएगा। तो कभी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा कुछ लिखा दिख जाए कि 1 to 1, अंदर कुछ टिपिकल सा लिखा है, साइन की 4x अपॉन साइन की 4x प्लस कोस की 4x, तो इसको देख के कुछ मत घबराना। तुम्हें दिख रहा है अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो फाइनल आंसर फटाक से जीरो लिख देना, बिना सोल्व करे फटाक से आंसर को जीरो लिख देना जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जीरो आ जाए। तो ये काम का रिजल्ट है। कई बार एग्जामिनर 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बड़ा सा इंटीग्रल दे देगा। बच्चों की गलती क्या होती है, बच्चे लिमिट देखे बिना डायरेक्ट पहले लिमिट देखे बिना ही क्या करने लग जाते हैं, पहले इंटीग्रल को सोल्व करने लग जाते हैं कि लिमिट बाद में देखेंगे। बाद में पता चलता है अरे लिमिट तो सेम थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो सेम थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम थी, तो आंसर तो फाइनल जीरो ही आएगा, आंसर तो जीरो आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो जो इंटरवल है ये ए कोमा बी, इस ए कोमा बी जो इंटरवल है क्लोज्ड, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, मान लो ए कोमा सी प्लस सी कोमा ए, तो आपका इंटीग्रल भी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा कि ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स, सी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो जो इंटीग्रल आपने ब्रेक किया था ए से सी फिर सी से बी पे गए, इंटरवल जो आपने ब्रेक किया था ये आपके इंटीग्रल को भी बेटा ब्रेक कर देता है, ये आपके इंटीग्रल को भी क्लियर कट यहां पे ब्रेक कर देता है। कैसे, देखो राइट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, राइट हैंड साइड ले लूं तो ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब हो गया बेटा, ए टू सी एफ ऑफ डी एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी से एफ ऑफ सी कैंसिल हुआ, ये आया आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ने हमें बता रखा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का मतलब होता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और यही तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड से चले और लेफ्ट हैंड साइड पे अराइव हो गए, तो यही तो आपका प्रूफ हो गया। थ्योरम्स के प्रूफ जनरली क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता है, जनरली बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि यस ये प्रॉपर्टी देखिए बिल्कुल ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी है। इंटरवल ब्रेक करा, इंटरवल को ब्रेक किया तो इंटीग्रल भी ब्रेक कर लिया हमने, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। प्रूफ भी तुमने देख लिया, प्रूफ में ज्यादा आपको लोड तो आ नहीं रहा, बहुत ही इजी सा प्रूफ दिख रहा है आपको, इजी सा प्रूफ दिख रहा है बेटा। चलिए
इजी सा प्रूफ दिख रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई, यहां तक सबको एकदम परफेक्टली क्लियर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लगातार यूज करूंगा बेटा, 7 प्रॉपर्टी सिखाऊंगा और इनको लगातार क्वेश्चंस करते टाइम हम यूज भी करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये कह रहा है कि ए से बी इंटीग्रल जो है ये बराबर होगा अगर तुम ए से बी ही इंटीग्रल कर दो एफ ऑफ एक्स की जगह बी माइनस ए कर दो। जो एक्स है आपका, सॉरी, जो एक्स है आपका, ये ए प्लस बी कर दो, मतलब दोनों लिमिट को जोड़ दो और माइनस एक्स कर दो। इसके बराबर होगा कि मेरा जो फंक्शन एक्स का गिवन है उस फंक्शन को मैं एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स का बना दूं, तो इन दोनों का ही इंटीग्रल बेटा सेम आने वाला है। इन दोनों का ही इंटीग्रल सेम आने वाला है। कैसे प्रूव करोगे? तुम t को ले लो a प्लस बी माइनस एक्स। तुमने t ले लिया बेटा, t को लिया मैंने a प्लस बी माइनस एक्स। तो अगर x a है, अब नई लिमिट तो रखनी पड़ेगी। x अगर a है तो t हो जाएगा b, t हो जाएगा आपका b, और x अगर b है, ये b रखा तो t हो जाएगा a। लिमिट आपकी उल्टी हो गई है। तो a से b एफ एक्स डी एक्स, ए से b एफ एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा आपका, अच्छा इसको dt क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स के बराबर। तो dx की जगह माइनस dt आएगा, माइनस को मैं बाहर लिख देता हूं। लिमिट आपकी उल्टी हो गई है, b से a बन गई है, और ये क्या हो जाएगा? f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की जगह आ जाएगा t। x को इधर लाए, t को इधर ले आए, और ये हो गया dt। ठीक है, ये dt हो गया। अब देखो बेटा, माइनस आ गया, लिमिट को उल्टा कर सकते हो, माइनस साइन हट जाएगा a से b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी यूज कर ली बेटा। तो यहां से क्या हो जाएगा? f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। और अब वापस से पहली प्रॉपर्टी यूज करके वेरिएबल को चेंज कर दो, a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो वापस से प्रॉपर्टी का यहां भी हमने एक प्रॉपर्टी यूज कर ली, वेरिएबल चेंज की। यहां पे भी आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली कि a से b एफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है माइनस b से a एफ एक्स डी एक्स। डन, क्लियर? ये प्रॉपर्टी का प्रूफ क्लियर हुआ बेटा? बोलो, यहां तक परफेक्टली क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यहां पर इसका मतलब होगा 0 टू a एफ ऑफ अपर लिमिट में से माइनस कर दो वेरिएबल को, कि एफ एक्स डी एक्स जो एक्स वेरिएबल था उस x को अगर तुम अपर लिमिट माइनस एक्स बनाते हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 के केस में लग रहा है बेटा, लोअर लिमिट इस बार 0 है, इस बार लोअर लिमिट 0 है। पिछले में ही देख के आओगे तो लोअर लिमिट a थी, अपर लिमिट b थी, इस बार लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है? 0। तो इसको अगर प्रूव करना है तो t को मान लो बेटा a माइनस एक्स। t को जैसे ही a माइनस एक्स मानोगे dt हो जाएगा माइनस डी एक्स, dt हो गया माइनस डी एक्स। और x अगर 0 है, x 0 है तो t a, और x बेटा अगर a है तो t 0।
x 0 तो आपका t हो गया a बेटा, और x अगर a है तो t आ गया आपका 0। तो इसमें करना शुरू करो, 0 से a fx dx ये बराबर आ जाएगा, लिमिट इस बार क्या हो जाएगी, a से 0 f ऑफ x की जगह क्या रखोगे, x की जगह रखोगे a माइनस टी और dx की जगह माइनस डी टी। तो माइनस को मैं बाहर लगा दूं, माइनस बाहर लगते ही फिर से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, इस लिमिट को उल्टा कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस टी डी टी। और फिर से सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी यूज करो कि टी की जगह x ले लो, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आपकी प्रॉपर्टी प्रूव्ड। कुछ भी नहीं कर रहे हम, टी को बस ये अंदर वाला ही मान ले रहे हैं, जो लेके आना है वही मान ले रहे हैं, और उससे आपकी डायरेक्टली प्रॉपर्टी प्रूव हो जा रही है। इससे आपकी प्रॉपर्टी डायरेक्टली बेटा प्रूव होती दिख रही है। ये प्रॉपर्टी बड़ी काम आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब सोल्व करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का करते टाइम बड़ी काम आने वाली है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल निकालना चाहूँगा ना, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे काम आने वाली है लगातार। ठीक है, याद रखना, ये प्रॉपर्टी दिखाऊंगा भी तुम्हें क्वेश्चन करके कि कैसे आपका क्वेश्चंस करते टाइम ये प्रॉपर्टी काम आने वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आओगे, अब देखो ये क्या कह रहा है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 0 टू a और फिर 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स कर रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहा है कि ये आपकी आ जाएगी, कैसे होगा चलो करके देखते हैं, 0 टू 2a को क्या लिख सकते हो, इंटरवल ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी लगा लो बेटा, इंटरवल को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी लगाओ। इंटरवल को जैसे ही ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। हाँ सर, ये तो हम ब्रेक करनी सीख चुके हैं इस प्रॉपर्टी में। इस वाले इंटीग्रल में केवल सेकंड में बेटा क्या करो, इस वाले में क्या करो तुम, t को ले लो, इस बार t को ले लो, क्या ले गए अंदाजे से बताओ, t को ले लो इस बार 2a माइनस एक्स, t को 2a माइनस एक्स लेते ही dt हो गया माइनस डी एक्स के बराबर, पहली बात तो। और x जब a है तो t हो जाएगा तुम्हारा a, और x जब 2a है तो t हो जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, अब इसमें करना शुरू करो। अब करना शुरू करोगे, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस लूंगा, लिमिट आ जाएगी a से 0 एफ ऑफ x की जगह आएगा 2a माइनस टी डी टी, और लिमिट उल्टी करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a आपका एफ ऑफ, अब t की जगह फिर से x रख लो, 2a माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी हो गई है प्रूव कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a ही एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। देखो कितनी परफेक्टली प्रॉपर्टी प्रूव, सिंपल, जो तुम्हें प्रूव करना है उसको t मान लो। हर प्रॉपर्टी में यही कर रहे हैं, अगर प्रूफ कभी आ भी जाए, जिसको प्रूव करना है उसको t मान लो। ये तो तुम्हारा एज इट इज रिजल्ट था ही, तो इसको मैंने छेड़ा ही नहीं। इसको मेरे को मैनिपुलेट करना था तो मैंने t को यही ले लिया जो मेरे को यहाँ पे लेके आना था, और फिर सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तुम्हारी प्रॉपर्टी हो जाती है प्रूव। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, कि
0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स और f(x) बराबर है, और ये 0 हो जाता है अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ f(x) है। तो ये प्रूव करनी है तुम्हें, ये प्रूव करनी है। तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, पिछली ही प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हो। कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। तो उस केस में क्या होगा, केस वन, केस वन, ये तो यू का यूं 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है एफ एक्स के बराबर डी एक्स, ये क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। डन। केस 2 पर आओ, केस 2 पर आओ बेटा। केस 2 पर जैसे ही आओगे, केस 2 पर आओगे तो क्या होगा, इसकी जगह हो जाएगा माइनस एफ एक्स, मतलब 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स जो था। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये पहले ही बता रहे माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट, आ गया 0। ठीक है, 0 आया आपका। तो देखो एकदम कुछ भी नहीं, सिंपल, बस मैं फ्लो करते हुए चला गया। जैसे जैसे प्रॉपर्टी मेरे को प्रूव करते टाइम लेके गई, मैं भी वही लेके चला गया, गिवन कंडीशन का यूज किया, प्रॉपर्टी हो गई आपकी प्रूव। 7 प्रॉपर्टी हो गई, 8वीं प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं। 7 प्रॉपर्टी हो गई है और एकदम सिंपल है बेटा। ये क्वेश्चंस को बहुत सिंपल बना देंगी, तो इन प्रॉपर्टीज को जहन में बिठाना, अच्छे से लर्न करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जब आएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताती है बेटा ओड और इवन फंक्शन के बारे में। आप जानते हो कि कोई भी फंक्शन ओड फंक्शन कहलाता है, कोई भी फंक्शन ओड फंक्शन कहलाता है अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, ये कहलाता है ओड फंक्शन। और बेटा इवन कहलाता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स आपका हो एफ ऑफ एक्स के बराबर, कि वेरिएबल एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स बराबर है, मतलब इवन फंक्शन है। एग्जाम्पल, कोस एक इवन फंक्शन होता है, कोस एक इवन फंक्शन होता है, और बेटा साइन एक ओड फंक्शन होता है। ये आपके एग्जाम्पल्स भी हैं। कोस एक इवन फंक्शन होता है, साइन एक ओड फंक्शन होता है। ठीक है, दूसरा कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक्स क्यूब ले लो। एक्स क्यूब लोगे तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आ गया आपका ओड। एक्स टू द पावर 4 लोगे तो माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 ही रहेगा, आपका इवन फंक्शन होगा। ये बातें क्लियर हुई। तो ओड और इवन फंक्शन के केस में डेफिनेट इंटीग्रल में क्या फर्क पड़ने वाला है वो अब समझते हैं। ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो अब नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है कि जी माइनस ए से ए, माइनस ए से ए, इंटरवल है तुम्हारा -1 और ए, इंटरवल है इस बार -a से a। इसमें अगर तुम्हें एफ एक्स डी एक्स का ये करना है तो बेटा ये कह रहा है तुम्हारा कि ये ट्वाइस हो जाएगा 0 to a एफ एक्स इवन के केस में, और 0 एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा ओड फंक्शन के केस में, एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा ओड फंक्शन के केस में। ठीक है, तो क्या करो तुम, -a से a एफ एक्स डी एक्स जो दिया तुम्हें, -a से a एफ एक्स डी एक्स जो तुम्हें दिया, इसको क्या करो ब्रेक करके लिख लो।
माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये लिख लिया मैंने, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। ये तो कुछ डिजायर्ड रिजल्ट जैसा दिख रहा है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ये तो कुछ डिजायर्ड रिजल्ट जैसा दिख रहा है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। इसमें क्या करो तुम, इसमें टी को पुट कर लो माइनस एक्स, इसमें पहले, इसमें केवल पहले में टी को माइनस एक्स करो तो डी टी आएगा माइनस डी एक्स, डी टी आएगा माइनस डी एक्स। और बेटा x अगर माइनस ए है, x माइनस ए है तो t हो जाएगा a, और x अगर 0 है तो t हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a से 0 माइनस का साइन बाहर आके f ऑफ t dt। t को वापस से मैं चेंज कर लेता हूं, t को मैं वापस से चेंज कर लेता हूं, क्या हो जाएगा f ऑफ x, और dt की जगह क्या हो जाएगा dx, dt की जगह हो जाएगा आपका dx, ठीक है, प्लस 0 टू a f ऑफ x dx। अब तुमने t को माइनस x लिया था तो यहां पर ये माइनस x आएगा, सॉरी ये माइनस t, एक मिनट, क्या कर रहे हो कि t को जब तुम x की जगह ये आएगा f ऑफ माइनस टी डी टी, और इसको जब वापस से वेरिएबल चेंज करोगे तो a से 0 f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a f ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब ये इवन होगा तो ये दोनों क्या होंगे, अगर ये इवन होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और इसको अगर तुम वापस से प्रॉपर्टी चेंज करो तो इसको तुम लिख सकते हो 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस a से 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इवन है तो ये एफ ऑफ एक्स ही रहेगा तो ट्वाइस हो जाएगा, ओड है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ओड है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बेटा 0 हो जाएगा। ये आपकी थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तुम बोलोगे सर इसका तो मेरे को इंटीग्रेशन डायरेक्टली आता है। नहीं बेटा, इस बार मोड में दिया तुम्हें एक्स क्यूब माइनस एक्स, और लिमिट इंटरवल दे दिया तुम्हें -1 से लेके 2 तक। अब इस इंटरवल में वेरी करेगा फंक्शन, -1 से लेके 0 के बीच में, -1 से लेके 0 के बीच में ये पॉजिटिव रहेगा तो ये फंक्शन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। फिर दूसरा 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव आएगा तो फंक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, यानी कि एक्स माइनस एक्स क्यूब। और 1 से 2 के बीच में फंक्शन वापस से पॉजिटिव ही देगा तो फंक्शन वापस से रहेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो देख रहे हो, इस वजह से मेरे को प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। इंटरवल जब ब्रेक हो रहा है तो ब्रेकिंग इंटरवल वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ब्रेकिंग इंटरवल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा बेटा, -1 से 2 मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, -1 से लेके 0 तक। उस केस में फंक्शन क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 में फंक्शन क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ये आएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1 से लेके 2 तक फंक्शन रहेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। बात खत्म हुई। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो, ये आएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई तुम्हारी -1 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, लिमिट आ गई 0 से 1 प्लस ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी 1 से 2। अब लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करके माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करके माइनस लोअर लिमिट पुट करके, और आपका आंसर आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग ये पुट करना चाहोगे, पुट करने में जाओगे तो
अपर लिमिट तो ये 0 0 खत्म हो जाएगा, माइनस, फिर -1 की रखने जाना, फिर इधर 1 की रखना, फिर 0 0 तो ये गायब हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लिमिट को बहुत आसानी से पुट कर पाओगे। 2 तो 0 0 की वजह से गायब ही हो जाएंगे, ठीक है, और आप फाइनल आंसर निकाल पाओगे। फाइनल आंसर एकदम परफेक्टली बेटा निकाल पाओगे, ठीक है। लिमिट पुट करने का काम तुम पे छोड़ दूं? लिमिट पुट करने का काम तो तुम पे छोड़ ही सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अगली जर्नी पे आते। तो जब भी ध्यान रखना, मोड में अगर फंक्शन हो, मोड में अगर फंक्शन हो बच्चे, तो देखना कहाँ कहाँ वो फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू लेगा, कहाँ कहाँ नेगेटिव वैल्यू लेगा, उस हिसाब से तुम्हें फंक्शन को ऑल्टर कराना पड़ेगा। फंक्शन को ऑल्टर कराना पड़ेगा तो उसमें ब्रेकेज ऑफ इंटरवल प्रॉपर्टी लग जाएगी, ब्रेकेज ऑफ इंटरवल प्रॉपर्टी लग जाएगी उसमें, ठीक है। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। i के बराबर लिख लो तुम 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। मैं इसको एक प्रॉपर्टी यूज करके ये लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं ये लिख दूं 0 से पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बताया भी था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस प्रॉपर्टी को लगातार यूज करेंगे, लगातार यूज करेंगे। ये क्या बन जाएगी, इधर लिख देता हूं अब, 0 से पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर कोस पाई माइनस एक्स होता है कोस एक्स। ये बन गई ये प्रॉपर्टी आपकी dx। इसको ब्रेक करके लिखोगे तो क्या आएगा, 0 से पाई को बाहर लिख दूं साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई क्या हो जाएगा, x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और बेटा ये तो i के बराबर ही हो गया, तो इसको i रखते ही क्या होगा, ये i इधर आके i प्लस i 2i इक्वल टू पाई ऑफ 0 से पाई साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करो बेटा, अब तुम्हें पता है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, कोस एक्स को ले लो t, ये समझ आया ना। इसको मैंने i रखा और इधर i तो बराबर में चल ही रहा था, तो वो i इधर आके i प्लस i 2i हो गया, और ये i यहां पे आपके इंटीग्रल को डिनोट कर रहा है। अब बेटा तुमने कुछ नहीं करना, कोस एक्स को रख दो t, कोस एक्स को t रखते ही dt बाई dx हो गया माइनस साइन एक्स, और जब x 0 है तो t आएगा 1, x 0 तो t आएगा 1, और x अगर पाई है तो t क्या आएगा, 180 पे t क्या होता है -1। ये आपकी नई लिमिट आ जाएंगी। तो नई लिमिट रखना शुरू करो, 2i इक्वल टू पाई, 0 से पाई की जगह अब हो गया 1 से लेके -1, ठीक है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dx की जगह dt अपॉन माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, ये माइनस बाहर आ गया, और इस माइनस को हटाने के लिए मैं डायरेक्टली लिमिट को उल्टा कर देता हूं। तो 2i इक्वल टू पाई ऑफ -1 से 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और ये क्या होता है, 2i इक्वल टू पाई tan इनवर्स t -1 से लेके 1 तक। तो यहां पे क्या आएगा, पाई ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1। ये आएगा कि नहीं आएगा। और tan तुम्हें पता ही है,
10 तुम्हें पता ही है पाई बाई 4 पे 1 होता है, पाई बाई 4 पे 1 होता है। तो यहां से आपका आएगा, यहां से आई क्या हो जाएगा, 2i क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आई हो जाएगा तुम्हारा पाई पाई और ये पाई बाई 4 माइनस ये पाई, तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई स्क्वायर, ऊपर तो बच गया पाई स्क्वायर और बेटा नीचे 2 था, ये दूसरा 2 आके 4 हो जाएगा, आई आ जाएगा तुम्हारा पाई स्क्वायर बाय 4। देख लो आई आ जाएगा तुम्हारा पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, आई तुम्हारा आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4। या इसको चाहो तो तुम वापस से प्रॉपर्टी का यूज करके ब्रेक कर सकते हो, वापस से चाहो तो प्रॉपर्टी का यूज करके ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे, इसको भी ब्रेक करना चाहते हो, एक और प्रॉपर्टी का यूज लगा दो सर। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी का यूज अगर करना चाहते हो तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर तुम्हारा इवन है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। और जब ये बेटा ट्वाइस होगा तो यहां से क्या आएगा, आई इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ 0 से 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। यहां से क्या आएगा, y इक्वल टू पाई फिर tan इनवर्स t 0 से लेके 1 तक। ठीक है, i इक्वल टू पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 और ये तुम्हारा आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। क्लियर, डन, समझ आ गया, समझ आ गया। तो इसको लगा लेना तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। साइन की 5x कोस की 4x ये तुम्हें गिवन है, तो तुम्हारा fx है बेटा साइन टू द पावर 5x कोस टू द पावर 4x। ओड फंक्शन इवन फंक्शन, ओड इंटू इवन होता है बेटा तुम्हारा ओड फंक्शन, ये तुम्हारा होता है ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन के केस में तुम जानते ही हो -1 से 1 ये जो भी गिवन है आंसर आएगा 0। ओड के केस में आंसर आएगा 0। केवल मैंने देखा ओड दिखते ही मेरे को आंसर आ गया मेरा 0। ठीक है, ओड दिखते ही मेरे को आंसर आ गया है 0, इतना सिंपल। नेक्स्ट, अब देखो इसको एक प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखा मैंने इसको मैंने क्या लिखूं, इसको प्रॉपर्टी से इसको ये लिख लूं 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स। वही आपकी प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में लगातार यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, अब इन दोनों को, अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करोगे तो 0 से पाई बाई 2 चेंज कर देगा, तो कोस टू द पावर 4 एक्स अपॉन कोस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x dx। कैंसिल आउट, 1 dx होता है x, तो x आ गया तुम्हारा 0 से पाई बाई 2, तो i आ गया यहां पर तुम्हारा पाई बाई 4। ये हो गया आंसर, i हो गया तुम्हारा पाई बाई 4। आंसर आ गया, सिंपल। प्रॉपर्टी लगाते ही इतना बड़ा इंटीग्रल जिसको मैं घबरा रहा था एकदम सिंपल हो गया। और प्रॉपर्टी अपर लिमिट माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई है, बस और कुछ नहीं किया। अपर लिमिट माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, सिंपल। अपर लिमिट माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते ही आंसर आ गया। 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स dx दिया हुआ है तुम्हें, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स dx दिया हुआ है।
आई है तुम्हारा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसको मैं प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूं, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन अपर लिमिट माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ कोस एक्स डी एक्स। इन दोनों को बेटा अगर मैं ऐड करूं तो 2i, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 2i आएगा 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 log ऑफ कोस एक्स डी एक्स। 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 log कोस एक्स डी एक्स। क्लियर? ठीक है, तो इसको मैं मर्ज करके क्या लिख दूं, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ कोस एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, log a प्लस log b होता है log a इंटू बी। तो 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, इन डी एक्स। अब बेटा मैं चाहता हूं कि इसको मैं साइन 2x बना दूं। साइन 2x बनाने के लिए इसके लिए 2 और चाहिए, तो इसमें मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं log ऑफ 2। ऐड और सब्ट्रैक्ट करा मैंने log ऑफ 2 प्लस log 2 माइनस log 2 dx। ये मिलके क्या बन गया बेटा, log ऑफ 2 साइन एक्स कोस एक्स, जो कि होता है log ऑफ साइन 2x। तो ये क्या बन गया, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। ये तो सिंपल कांस्टेंट का बच गया, इसको तो सिंपली इवैल्यूएट कर लो। अब मेरे को करना है इवैल्यूएट करना है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx। ये इवैल्यूएट करना है। तो अब तुम सिंपली क्या करो ना बेटा, कि जो तुम्हें 0 से पाई बाई 2 log साइन t दिया, 0 से पाई बाई 2 log 2x दिया, तो 2x को पुट कर लो t, 2x को t पुट कर लेना, लिमिट चेंज करके ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ log साइन t, ठीक है। और dx की जगह आएगा dt बाई 2। केवल ये दूसरा तो कर ही लिया तुमने ये, और लिमिट चेंज करोगे, जब x 0 तो t भी 0, x 0 तो t भी 0, x पाई बाई 2 तो t पाई, तो लिमिट आ गई तुम्हारी 0 से पाई log साइन टी डी टी, ठीक है। और ये अगर इसका मैं वापस से प्रॉपर्टी, इसको 1/2 0 से पाई log ऑफ टी की जगह x लिख दूं साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये तो तुम्हारा i ही बन गया, ये तो तुम्हारा क्या बन गया, i ही बन गया बेटा। ये तुम्हारा क्या बन गया, i बना, ठीक है। 0 से पाए, और इसको अगर मेरे को ब्रेक करना है तो इसको मैं पाई बाई 2 रखूंगा, 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 2 ये i बन गया। i बनते ही ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, i बनते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इसमें वापस से बेटा ये i है, अब सिंपली क्या करो, 0 से पाई बाई 2 कोस टू द पावर 5 पाई, वही वाला काम, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। पाई बाई 2 से चेंज होगा, चेंज होके दोनों को ऐड करना, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 5x अपॉन साइन टू द पावर 5x प्लस कोस टू द पावर
5x dx, इन दोनों को ऐड करते ही तुम्हारा वही आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा dx, माने 2i इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा और i आ जाएगा तुम्हारा फिर से पाई बाई 4। वही सेम तुम्हारा आंसर आ गया पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही आपका आंसर आ गया। तो ये था बेटा प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज का प्रूफ। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ मत करना। बोर्ड पे एक आध छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जल्दी में जब हम सोल्व कर रहे होते हैं, तो ठीक है, आपको आराम से करना है और कामली करना है, ठीक है, अच्छे से फुल मार्क्स की ही तैयारी करनी है बेटा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।